हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। मेरा नाम है आलोक और आप देख रहे हो हॉरर वर्ल्ड 3 पॉइंट। चलिए आज की अपनी हॉरर स्टोरी शुरू कर लेते हैं। हम तीन दोस्त उमेश की कार में एक दिन उस फार्म हाउस के लिए निकल गए। वो फार्म हाउस हमारे घर से 20 किलोमीटर दूर एक सुनसान जंगल के करीब था। जब उस फार्म हाउस में पहुंचे तो देखा कि ये तो बहुत पुराना है। उमेश ने बताया कि ये फार्म हाउस मेरे दादाजी ने बनवाया था और पिछले 5 सालों से बंद पड़ा है। उस फार्म हाउस की रखवाली एक गार्ड करता था। अब हम अंदर पहुंचे तो देखा कि बंगला तो काफ़ी आलीशान था, लेकिन काफ़ी जर्ज हो चुका था। उस बंगले को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि आज से 40 साल पहले ये बंगला कितना सुंदर लगता होगा। हम उस बंगले के एक एक हिस्से में घूम रहे थे, तभी हमने देखा कि एक कमरे के बाहर बहुत भारी ताला लगा हुआ था। हमने उमेश से पूछा कि यहाँ ताला क्यों लगा है, तो उसने कहा कि उसके पिताजी ने उसको बताया कि उसके दादाजी ने 5 साल पहले इसी कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी थी। हालांकि उनकी फांसी का कारण कोई पता नहीं लगा पाया, लेकिन तब से ये दरवाज़ा बंद पड़ा है। अब हम सभी एक बड़े हॉल में जाकर बैठ गए और गपशप करने लगे। तभी आशीष ने कहा कि मैं वॉशरूम जाकर आता हूँ। हमने वहीं बैठकर मस्ती मजाक करना शुरू कर दिया। आशीष को गए काफ़ी देर हो गई थी, वो नहीं आया, तो हमने सोचा कि वो कहीं बाहर घूमने तो नहीं चला गया। हमने उसको ढूंढने बाहर गए और गार्ड से पूछा तो उसने बताया कि यहाँ तो कोई नहीं आया। अब हम वापस अंदर आकर घर का हर कोना ढूंढने लगे। तभी उमेश की नज़र दादाजी के कमरे की तरफ पड़ी तो देखा कि उस कमरे का ताला टूटा हुआ था। हम डरते हुए उस दरवाजे के करीब आए और दरवाज़ा खोला तो देखा कि आशीष उस कमरे के एक कोने में दुबका हुआ बैठा था। हम उसके पास गए और उससे पूछा, अरे भाई, ये ताला तोड़ा तू यहाँ कैसे आ गया। तभी आशीष ने ऊपर देखा तो उसकी आंखें एकदम लाल थी और वो एक अजीब भारी आवाज़ में बोला, भाग जाओ यहाँ से। हमने सोचा वो मजाक कर रहा है, लेकिन वो तभी उठा और चाकू लिए उनको मारने के लिए दौड़ पड़ा। हम दोनों डरते कांपते हुए वहाँ से भागने लगे और वो भी हमारे पीछे आया और जैसे ही वो कमरे से बाहर निकला बेहोश होकर गिर पड़ा। हमने तुरंत घर पर फ़ोन किया और घर वाले ने एम्बुलेंस लेकर आ गए। वो दोनों तब तक बेहोश रहा और जब उसे होश आया वो सामान्य था। डॉक्टर ने चक्कर आना कि उसकी बेहोशी का कारण बताया। हमने घर वालों को यह घटना कभी नहीं बताई, लेकिन हमने जब आशीष से पूछा तो उसने बताया कि जब उसके दादाजी के कमरे से गुजर रहा था तो उस कमरे से कुछ आवाज़ें आ रही थी। उसने जैसे ही सब सुनने के लिए दरवाजे के कान लगाया, उसके बाद उसको कुछ याद नहीं आ रहा। उधर वो सीधे हॉस्पिटल में ही जागा। इस घटना के बाद उस फार्म हाउस पर कभी कोई नहीं गया। हमको एक एहसास हो गया था कि उमेश के दादाजी की आत्मा आज भी उस फार्म हाउस में मौजूद है, जो किसी का इंतज़ार कर रही है। तो दोस्तों, आप सभी की हॉरर स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।